नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में भाजपा कार्यकर्ता एक संस्था के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर 16,000 हेलमेट प्रदेशाध्यक्ष सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की अगुवाई में बांटेंगे। सांसद जोशी के संरक्षण में पिछले कुछ वर्षों से जन सेवा कार्य कर रहे चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोविंद गोपाल इनानी व अन्य पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों को बताया कि जोशी के निर्देश पर संस्था आगामी 17 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम में 16,000 दुपहिया वाहन चालकों को एक विशाल कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए निःशुल्क हेलमेट बांटेगी। सीपी जोशी के हाथों ये हेलमेट बांटा जाएगा, जिसके लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की रविवार को टोंक जिले में निवाई के झिलाई में होने वाली जनसभा की तैयारियों का शनिवार को जायजा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई नेता शनिवार को निवाई के झिलाई पहुंचे और प्रियंका गांधी की होने वाली जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने दावा किया है कि पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से प्रदेश का जन जन जुड़ रहा है और इसमें दलित वर्गों से लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बाड़ी, नदबई, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डबोक, जैसलमेर और करणपुर सहित ऐसे काफ़ी स्थान हैं जहां लोग महज स्वागत के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर के निर्देश में जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बीना गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में जिले के सभी न्यायालयों, सभी राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली और श्रम विभाग करौली में सभी लंबित और प्री लिटिगेशन विवादों से संबंधित मामले रखे गए हैं। लोक अदालत ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से की गई। लोक अदालत के लिए करौली जिले में न्यायालयों में लंबित मामलों में से 2,734 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्री लिटिगेशन के 30,286 प्रकरण, इस प्रकार कुल 33,020 प्रकरण लोक अदालत के लिए रखे गए हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की इसी माह उदयपुर में होने वाली शादी की बॉलीवुड से लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है। दोनों परिवारों की ओर से तैयारियां चल रही है। वहीं परिणीति और राघव के रिसेप्शन का आमंत्रण पत्र भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। वे दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। 23 को हल्दी मेहंदी से रस्में शुरू होंगी। इसके लिए होटल लीला पैलेस को चुना गया है। राजस्थान में कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के खुद रिटायर होकर बेटे बेटियों को टिकट देने की मांग से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ इनकार कर दिया है। रंधावा ने कहा, ये पार्टी तय करेगी कि टिकट उन्हें देनी है, उनके बच्चों को देनी है या दूसरे वर्कर को देनी है। नेता थोड़े ही तय करेंगे, ये पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट देनी है। उनके कहने से टिकट तय नहीं होगा। रंधावा जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में 15,61,294 पुरुष और महिला मतदाता थे। ये संख्या बढ़कर अब 17,60,652 हो गई है। मतदाताओं की ये बड़ी संख्या 21 अगस्त 2023 तक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में कहा कि भारत और जापान संपर्क, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री किशिदा के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने भारत जापान द्विपक्षीय संबंध और भारत की G20 अध्यक्षता और जापान की G7 अध्यक्षता से संबंधित मुद्दों का जायजा लिया। हम संपर्क, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। गौरतलब है कि जापान दिल्ली मेट्रो के साथ ही निर्माण, परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जन नायक जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान के 18 जिलों में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए जल्द ही जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। बीकानेर के 1 दिवसीय दौरे पर आए चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा से राजस्थान में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द ही बातचीत का नतीजा निकलते ही उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पेपर लीक घोटाला, गैंगवार, माइनिंग, करप्शन, बेरोजगारी, लूट खसोट और बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आहत जनता राज्य में बदलाव की मानसिकता बना चुकी है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूल्स को अपग्रेड करने और नए खोलने का सिलसिला तेज कर दिया है। राज्य के 156 प्राइमरी स्कूल्स को अब अपर प्राइमरी स्कूल्स में तब्दील कर दिया गया है, जबकि सेशन शुरू हुए करीब 3 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में इन स्कूलों में नए स्टूडेंट्स जुड़ने की उम्मीद बहुत कम है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जारी आदेश में क्रमोन्नत स्कूलों में इस साल सिर्फ कक्षा 6 शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। अगले सेशन में इन स्कूल्स में क्लास 7 और उससे अगले साल क्लास 8 शुरू हो सकेगी। सवाई माधोपुर जिले में महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र योजना रास आ रही है। महिलाओं को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वहीं घर बैठे ही अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। इसके लिए महिलाओं को केवल डाकघर में खाता खुलवाकर धनराशि जमा कराने जाना पड़ रहा है। डाक विभाग ने पहली बार महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना निकाली है, जो महिलाओं को खासा लुभा रही है। सवाई माधोपुर और करौली जिले में महिला सम्मान बचत पत्र योजना में करीब पिछले 5 महीने में जिले में 4,950 महिलाओं ने खाते खुलवाए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।